आगे जाके आदत पड़ सकती है। ठीक, अगर आदत पड़ गई तुझको, ठीक है, तो तू इंसान के बारे में छोड़, लेकिन तू खुद के पर्सनल लाइफ में भी वो चीज लाएगा। Hello, welcome back to the Boys Are Life. So आज हम फिर से आ गए, कुछ काम ही नहीं है, ऐसे ही आए। जॉब लिस्ट बाहर मत निकल जाओ, बाहर कोरोना है। तो आज हम बात करने वाले हैं हेट्रेट के बारे में। होस्ट नहीं है हमारे साथ आज, वरना वो रहता नारा मजा आया रहता। मन में इतना भरा है ना। उसके मन में जरा मतलब अभी मतलब वो और अच्छे से कर सकता था शायद। वो बहुत कुछ बोल सकता था। हमने बोला हम ही कर, वो तो है। तो ओके, तो हम आपको तुम्हारे में भी एक सैंडी एक पैट्रिक, तो हम आज बात करने वाले हेट्रेट के बारे में। तो बेसिकली पहले आज बात करते हैं कि व्हाट इज हेट्रेट, या हेट क्या होता है, और हाँ फिर उसके बाद जाते हैं कि लोग वो क्यों स्प्रेड करते हैं, और फिर उससे मतलब इम्पैक्ट क्या होता है उस चीज का, वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सैंडी, तो जस्ट एक डिसलाइक और हेट, इसमें का डिफरेंस बता दे कि एक्चुअली हेट क्या है। तो आई थिंक सैंडी आप स्टार्ट कीजिए। तो हेट और डिसलाइक का जो डिफरेंस है ना, वो मैसिव डिफरेंस है। क्योंकि मोस्टली तू देखेगा ना, तो अपन लाइफ में डिसलाइक बहुत जनों को करते हैं, ठीक है, या और हेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। क्योंकि हेट मतलब हेट के आगे और कुछ नहीं है, ठीक है। हेट मतलब तू अगर सामने वाला इंसान कुछ भी बोले ना, तो तू उसको पूरा गलत ही देखेगा उस चीज में, अगर तू एक इंसान को हेट कर रहा है तो, ठीक है। हाँ, तो हेट करना और डिसलाइक करने में बहुत ज्यादा फर्क है। हेट करने और वो इंटेंसिटी बताता हूँ मैं। अगर तू डिसलाइक करता है ना किसी इंसान को, तो तू मोस्टली उस इंसान को तेरी लाइफ से इग्नोर करता है, ठीक है। कि हाँ, तो वो अगर आसपास है तो तू रहना नहीं चाहेगा उस टाइम उधर, ठीक है। या कोई मतलब अगर सोशल मीडिया पे है, या सोशल मीडिया पे उसने कुछ तो पोस्ट डाल दी या कुछ, तू मतलब उससे मतलब उधर जाके तू देखेगा नहीं, अगर तू डिसलाइक करता है तो। और अगर तू इंसान को हेट करता है ना, तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके कुछ तो करेगा, खराब बोलेगा कुछ तो जाके, और तू इग्नोर नहीं करेगा उस चीज को, तू और मतलब हेट्रेड स्प्रेड करेगा कि तू सोर्स बन जाएगा उस चीज का, और उस आदमी को जाके तू कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया पे ये करता रहेगा, अपोजिशन टाइप। तो वो हेट्रेड है। और डिसलाइक में ये है कि अपन इग्नोर कर देते हैं डायरेक्ट, कि ये इंसान का देखना ही नहीं है। नहीं, राइट। तो वही बेसिकली अगर देखा जाए तो हम डिसलाइक में क्या, फॉर एग्जांपल एक सेलिब्रिटी पकड़ या एक इंसान पकड़ जो मुझे पसंद नहीं, तो मैं ओके ठीक है, वो पसंद नहीं हो कि ये इतना ठीक है। हेट में क्या बोलूंगा, मैं तुझे आकर बोलूंगा कि वो इंसान रॉन्ग है। मतलब डिसलाइक में क्या आएगा कि ओके, मैं तुझे बोलूंगा कि वो इंसान मुझे पसंद नहीं है, वो मेरे पसंद नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो इंसान रॉन्ग है। इन डिसलाइक में हम क्या कहते हैं कि ओके, ये बंदा मुझे पसंद नहीं क्योंकि मेरे रीजन से, वो मेरे लाइफ है ना, तो मेरा पर्सपेक्टिव हुआ। बट हेट में क्या करते हैं कि हेट में शायद तू उस आदमी को जानता भी नहीं, तू उस राइट आदमी को एक रॉन्ग बता रहा किसी और से, तो ये हेट हुआ कि तू एक स्प्रेड कर रहा है। डिसलाइक ये डिसलाइक कैसे होता है? डिसलाइक इज ऑन पर्सनल लेवल। पर्सनल लेवल मतलब तू खुद का कुछ तो मतलब किसी रीजन से तू, हाँ, किसी रीजन मतलब छोटे से रीजन से होता है या बड़े रीजन से, लेकिन तू डिसलाइक करता है मतलब तू मोस्टली इग्नोर करता है उस कैटेगरी को,
लेकिन हेट वाले कैटेगरी में तू घुसना चाह रहा है उसमें, और अगले वाले को डिग्रेड करना चाह रहा है, और बाकियों को भी मतलब समझा रहा है कि देखो ये ऐसा ऐसा है, मतलब तू बाकियों को इन्फ्लुएंस कर रहा है उस चीज से। या एक्चुअली वो भी हम्म हम्म, हम्म मतलब तो वो देख अपन हेटरेट के बारे में तू ये भी चीज बोल सकता है, अपन लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि वो जो गेम है देख, चेन रिएक्शन। या तो वो चेन रिएक्शन है, तू अगर मुझे आके बताएगा, मैं किसी को और को जाके बताऊंगा। और मोस्टली कैसे है कि ये जो मतलब लोगों की ये आदत होती है, मतलब सभी लोगों की ये आदत होती है कि अपन चीजें एग्जैगरेट करके बताते हैं, मतलब बढ़ा के, मतलब अगर तू या मेरे को एक चीज बताएगा ना, तो उसमें दो तीन ऐसे ऐड करते हैं हाँ ऐसे वर्ड्स में ऐड कर दूंगा, और वो मैं दूसरे को बताऊंगा, और दूसरा और दो तीन बताएगा। मतलब वही जो पहले वाले ने बताया था ना, तो तू अगर लास्ट वाले से कंपेयर करेगा ना, तो वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है लास्ट में। वही, तो और उसका मीनिंग कोई और ही नहीं करता ये बताया था देख, है। मतलब हाँ तीन लोगों की वो, लेकिन वो हेल्प के बारे में था, और ये चीज हेट्रेड के बारे में ऐसे, मतलब किसी भी चीज का अगर तू स्प्रेड देखेगा ना, अभी ये कोरोना का ही देख, कैसे मल्टीप्लीकेशन जैसे होता है ना, वैसे हेट्रेड का होता है। वही, तो क्यों क्यों ये लोग करते हैं ऐसा, क्या मिलता है इनको? ऐसे ही पागल हुए पड़े। एक्चुअली देख उनका काम धंधा नहीं, एक तो लॉकडाउन में तो भाई बहुत पागल हुए लोग, वही। रियल एग्जांपल है। नहीं ये अभी मैं एक चीज बताता हूँ कि लोग क्यों हेट करते हैं, ठीक है। तो हम्म एक तो होता है उनको क्या अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है, या कि अगर तू एक अगर देख, अभी मैं एक बड़े सेलिब्रिटी को हेट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कुछ तो पोस्ट करूंगा, ठीक है, तो ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है, तो वो मुझे अटेंशन देंगे, और वो मेरे साइड से, मतलब वो यूनिटी हो जाती है, ठीक है। तो वो हम्म ग्रुप बन जाता है पूरा, ठीक है, तेरे को अटेंशन देने लगते हैं लोग, या ठीक है, तू हो जाता है उस चीज का। वो तो है। तो मोस्टली कैसे होता है, तू हेट स्प्रेड कर रहा है ना, तो तुझे हम्म, अटेंशन मिलती है थोड़े लेवल पे, ठीक है, या चाहे तू हेट करे उससे उसको कुछ फर्क ना पड़े, जिसको तू हेट कर रहा है, लेकिन तेरे को फायदा तो होगा। इसी चीज की वजह से शायद लोग हेट स्प्रेड करते। और दूसरा चीज कि तू लोगों को कूल लगता है ये चीज करना, ये मतलब। दोनों भी बहुत ज्यादा परसेंटेज पे, मतलब क्या बोलते हैं, अगर हेट का मतलब हेट कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली सिर्फ यही दो रीजन है एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा कि बिगेस्ट हम्म बिगेस्ट हाँ, एक मतलब तो पर्सनल कुछ बहुत कम रहता है। एक्चुअली मतलब हम्म जिसके मतलब जिस कंडीशन पे तू हेट कर रहा है वो कंडीशन तो साइड में रह जाती है, तू जो एक उस सिचुएशन का एक अपॉर्चुनिटी लेके उस बंदे को हेट कर रहा है, चाहे तेरा वो पर्सनल पे रहेगा, चाहे उसका कुछ मीनिंग भी ना हो, जस्ट यू हम्म वांट अटेंशन, कुछ थोड़े तो हैशटैग पे आना चाहिए, या तेरे थोड़े से फॉलोवर्स या लाइक बढ़ने चाहिए, या तेरी एंगेजमेंट बढ़ने चाहिए, इसके लिए तू कुछ डाल रहा है, हम्म चाहे उसका मीनिंग भी हो या ना मीनिंग हो, चाहे तुझे उसके बारे में कुछ पता भी हो या नहीं पता हो, पर हम्म जस्ट अटेंशन के लिए हम्म या कूलनेस के लिए, तुझे बहुत मजा आ रहा है उस चीज करने में। हाँ वही, मतलब अभी एक चीज ऐड कर सकता है इस चीज में कि तू खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चीज करता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है किन किन क्या लोगों को, अगर तू हेड स्प्रेड कर रहा है ना, तो सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्या कैसे भाई यार, कैसे ये क्या, कोई सेंस ही नहीं इस बात का, लिटरली बता रहा है, मतलब हाँ वही तो। ईगो सेटिस्फाई करके आप क्या करने वाले? हाँ खुद का। वो भी खुद का एक्चुअली। हाँ हाँ, देख कैसे अभी एट लास्ट, मतलब अभी देख पूरे चीज का, अगर ये पूरा क्या बोलते हैं उसका रीजन फाइंड करे ना, तो जो तेरे माइंड को पीसफुल लगे, या जो तेरे माइंड को मतलब ऐसे ये दे कि अच्छा लगे, अच्छा फील कराए, ठीक है, तो हम्म मोस्ट जो लोग है ना, मतलब हम सब लोग
ठीक है, वो चीज करते हैं, ठीक है। तो जो हेटर्स होते हैं ना, तो मोस्टली कैसे होता है, वो हेट करेंगे एक चीज, मतलब एक पर्सन को हेट करेंगे, या कुछ तो सोशल मीडिया पे डालेंगे, ठीक है, तो उस चीज से उनको अटेंशन मिलेगी। तो अटेंशन मिलने से क्या होता है कि लाइफ में कभी मिली नहीं होती इससे पहले, ठीक है। तो हाँ, तो वो जो जिसको हेट कर रहे, शायद उसने बहुत मेहनत करके उस जगह को अचीव किया है, ठीक है। लेकिन तेरा क्या, तेरा तुझे कुछ मेहनत नहीं लग रहा, तुझे बस दो तीन ऐसे कंट्रोवर्सीज डालने उस पे, और हेट्रेड स्प्रेड करनी है, ठीक है। तो तुझे अटेंशन मिलना चालू होता है, और वो भी कुछ मेहनत किए बिना, सिर्फ एक पर्सन को हेट करके। वही। तो इतना अटेंशन लाइफ में मिली नहीं होती ना, तो फिर उसके बाद ये चीज आती है कि उनको अटेंशन मिलनी चालू होती है, और वो उनको मतलब ऐसे लगता है कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि लोग भी अटेंशन देते हैं ना। अगर मेरे जैसे है लोग, अभी देख, मैं एक इंसान को हेट कर रहा हूँ और तू भी कर रहा है उसी सेम इंसान को, अगर मैं वो ट्वीट करूंगा, तुझे पसंद आएगा वो चीज, देखो ईगो को भी सेटिस्फाइंग लगेगा, और तुझे वो चीज खुद को मतलब तेको ये भी देगी, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा भी फील होगा तुझे उस चीज, मतलब वो चीज पढ़ के। डोपामिन। हाँ हाँ, डोपामिन हिट होगा, वही। तो ये तो एक्चुअली बहुत मतलब मेन रीजन है एक्चुअली, जो तूने बोला कि अटेंशन एंड फुलनेस। तो ये तो है। और एक मुझे ऐसा बात लगती है कि अगर मतलब अभी ये सोशल मीडिया या एक बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में हुआ, अगर हम अपनी भी लाइफ देखे, मतलब एकदम ऑर्डिनरी पर्सन, क्या नॉर्मल ह्यूमन भी, मतलब स्टूडेंट्स ले या नॉर्मल पीपल, तो मैक्सिमम क्या होता है कि अगर देख तुझे एक चीज चाहिए है, और वो चीज मुझे मिली, इन द सेंस वो पोजीशन हो सकती है, या एक मतलब क्या बोलते, पोजीशन, या कोई ये ले, मतलब फ्रेंड्स ले कि तेरा एक फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड जो अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे भी फिर लोग ऐसा हेट स्प्रेड करने जाते कि मतलब उनको जो चाहिए वो उनको नहीं मिला, वो पोजीशन हो, या किसी को एक अपर पोस्ट चाहिए तो उसको कोई पीछे से आके आगे निकल गया, तो वो भी उनका कंट्रोल नहीं होता कि मेरे से आगे कोई जा रहा है। इन ऑल क्या बोलते हैं, इन ऑल कैटेगरीज मीन मनी के बारे में भी ले, और बहुत बहुत सारे कैटेगरीज में थे। तो मतलब लोगों को ईगो जो है, जैसे तूने बोला कि ये क्या बोलते हैं, उसको नीचे गिरना ये पसंद नहीं है। तो अगर कोई आदमी सीरियसली इन द क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कोई वो डोफला करके आगे जा रहा, बट नहीं, रियल में वो बंदा पूरे सही तरीके से आगे जा रहे तेरे से, तो वहां पर हाँ, एक हेट्रेड का क्या बोलते हैं, हेट्रेड नहीं आ रहे इसमें, तो क्या बोलते हैं, बेसिक बात करें, नहीं तो ये तो पक्का ब्लैक मनी लेके आगे गया है, ये बिलियनियर तो ऐसे से नहीं बना उस पॉइंट पे। तो वो भी एक रीजन है कि एक क्या बोलते हैं, अपने से आगे किसी को जाना हम अप्रिशिएट नहीं करते। मेरे हिसाब से सक्सेसफुल लोगों को मतलब ज्यादा हेट करते हैं लोग, क्योंकि कैसे उन्होंने बहुत फाइट मारी होती है उधर तक जाने के लिए, ठीक है। मतलब तू ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने कल चालू किया और आज सक्सेसफुल हूं मैं, ठीक है। उसको जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ी होगी, ठीक है। तो वो 20-30 साल की मेहनत रहती है, वो उधर जाके पहुंचते। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग को क्या बस उसको जज करना है इधर बैठ के, ठीक है, कि ये शायद इसने ऐसा किया होगा, मतलब उसका कंफर्मेशन तो है ही नहीं कुछ, ठीक है, शायद उसने किया होगा। हाँ, मतलब वो प्रिटेंड कर देते हैं कि ये गलत है, ठीक है। प्रिटेंड भी मतलब तू बहुत कम रेयर बोल रहा है, मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, इसने किया है हाँ वही कि मतलब कंफर्मेशन रहता है, जो कि उसके पास खुद के पास नहीं रहता, उसको मालूम भी नहीं रहता ये कब किया उसने, ठीक है। तो वो पर्सन नहीं मालूम रहेगा, कैसे मालूम रहेगा वही तो वो तो है ना। वो अरे वो मैं बोल रहा ना कि वो ये लोग को समझता नहीं कि वो लोग डायरेक्ट इग्नोर करते हैं इस चीज को। अगर ऐसी कुछ ट्वीट भी दिखी या कुछ दिखा ना, कुछ लोग होंगे उनको बैड फील होता होगा, लेकिन अगर तू एक लेवल पे पहुंच गया, देख अभी मेरे को मतलब
अभी मैं 10 साल से अगर एक जगह पे काम कर रहा हूँ और आगे मतलब बहुत बड़े लेवल पे हूँ मैं अभी, ठीक है, हम्म, तो मेरे को वो चीज की जो ये होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि उस चीज की तेरे को आदत बन जाती है कि हेट्रेड अच्छा कैसे हाँ, तू ये करे, ठीक है, तो इग्नोर। तू अपने आप इग्नोर कर देता है उस चीज को। लेकिन इनको क्या लगता है कि वो आदमी पढ़ रहा है ये चीज, ठीक है, तो वो 100% इग्नोर देगा, ठीक है, मतलब ये पढ़ेगा ही नहीं ना वो। क्योंकि कैसे होता है, हेट्रेड तो होती है लेकिन उनके पास ज्यादा क्या है कि उनको प्यार करने वाले लोग भी ज्यादा रहते हैं, तो वो ज्यादा वो पढ़ेंगे ना, हम्म, क्योंकि उनसे वो अगर वो चीज पढ़े पॉजिटिव वाली या लव वाली चीज पढ़े तो उनका डोपामिन उधर हिट होगा ना। मतलब उनको वो एनकरेजमेंट मिलेगी ना, थोड़ी ना हेट्रेड, थोड़ी तू खुद के हेट्रेड के ट्वीट्स थोड़ी पढ़ेगा तू। वो तो है। हम तो मोस्टली वो लोग एग्जाम, इग्नोर कर देते हैं, ये लोग को समझता नहीं है। वही अगर तू तू देखना, अगर एक इंसान तुझे हेट कर रहा है, ये तुझे मालूम है, तो तू क्यों जाएगा ना उसके पास? जो वही जो ना। जो तेरे फ्रेंड्स है, जो तेरे मतलब हेट नहीं कर रहे, जो तेरे लाइक कर रहे, या अपनी मेंटेलिटी मैच हो रही, तो उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएगा। हम्म क्या करना है ना, सबके लाइफ में सबके मतलब सबके पर्सपेक्टिव से अच्छा होना ही नहीं है किसी को। हम्म वो वही अगर तो बहुत बड़े लेवल के हेटर्स होते हैं ना, उनके पास ये सुपर नेचुरल पावर होती है कि वो तेको खुद को मतलब कैसे, मतलब तेको खुद को पता नहीं चलेगा लेकिन वो मैनिपुलेट कर देंगे तुझे कि ये इंसान ऐसा है करके, ठीक है, ये तो वो चीज तू भी करना चालू कर देगा। तो ऐसे यार, मल्टीप्लिकेशन बढ़ती है, फिर तू सोर्स बनेगा, तू किसी को जाके बना बताएगा वो चीज, तो ये हेट्रेड ऐसे बढ़ती है। लेकिन मेरे हिसाब से कैसे हेट्रेड कितनी भी बढ़ी ना, तो लास्ट में जो अफेक्शन करने वाले मतलब जो लव करने वाले लोग है ना, ठीक है, वो इन पे भारी ही होंगे एट एट द वही तो, एंड। ऑफकोर्स हम्म सपोर्टर ऑफकोर्स मतलब उनकी क्या बोलते हैं, वो शायद वो उनकी क्वांटिटी कम रहेंगी, पर उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा रहेगी ऑफकोर्स। वही। चाहे कितने भी बुरे दिन आए, चाहे लोग कितने भी हेट करे, अगर हम्म वो इंसान है तो वो राइट ही फील करेगा, क्योंकि उसके साथ राइटफुल पर्सन रहेंगे ही। हाँ कि वो उनको तो। मालूम है कितना मतलब स्ट्रगल किया है सक्सेस के लिए। हाँ अरे वही वही, बात मतलब, मतलब मोस्टली तू एक चीज मतलब एक इंसान को फॉलो क्यों करता है, उसकी कोई तो जर्नी का कोई तो हिस्सा तुझे पसंद आया होगा, या उसने जो मेहनत की है, या वो जिस मंजिल पे पहुंचा है उस उधर तुझे जाना है, ठीक है, तो उसके लिए उसने जो मेहनत की है उसकी वजह से तू उसको मतलब ये कर रहा है ना, मतलब तेरा अफेक्शन है उसकी तरफ, क्या ठीक है, मतलब उसने इसका मतलब पूरा अगर तू आउटकम देखा जाए ना, उसने मेहनत की है कुछ तो, लाइफ में कुछ तो किया है, इसकी वजह से तू उसको फॉलो किया कर रहा है, ठीक है, तो मोस्टली तू ऐसे फॉलो नहीं करता, मतलब ये ठीक है मतलब अच्छा दिख रहा है, या कुछ तो रीजन होता है उसको फॉलो करने से के लिए। ऑफकोर्स। हम्म तो वही तो। और हेटर्स लोगों को हेट करने के लिए रीजन बहुत कम रहते हैं। या ऐसा हम्म, थे कि रीजन ही नहीं देते। हाँ वही, लेकिन ये चीज कम भी और नहीं हो सकती। वो तो है। और अगर हम्म बेसिक देखा जाए ना, देख, तू एक सक्सेसफुल पर्सन को या किसी भी पर्सन को हेट कर रहा है ना, तो ऑलवेज तो अगर किसी पर्सन को हेट कर रहा है तो तू उसके नीचे ही रहेगा, हाँ कितना वो भी तो कर। है भाई, ऑब्वियसली। तू उस बंदे की लेवल भी नहीं मैच कर सकता, तो ऑफकोर्स उससे एक कदम पीछे ही रहेगा एक शायद। नहीं बहुत कदम पीछे। हाँ नहीं, मैं हम्म क्या वो तो है, तू हाँ पीछे ही रहेगा, मतलब उसकी मैच नहीं कर सकता तू उसका लेवल। क्योंकि अगर तू एक कदम पीछे है ना तो तू तेरे मन में ये ख्याल आएगा ही नहीं ना। ना वो तो सॉरी, हाँ तू बहुत हम्म, पीछे रहेगा, हाँ 15-20 कदम, 50 कदम तो पूरा, बट तू वो, पीछे ही रहेगा। वो हाँ मेन है। वही। कितना भी हेट कुछ भी कर, जो हम्म रियलिटी है, जो ट्रूथ है, वो हम्म, ट्रूथ ही रहेगा। हाँ वो तो है। और ये तुझे भी मालूम है, अगर देख मैं अगर हेट स्प्रेड कर रहा हूँ, तो ये मेरे मन को मुझे मालूम है कि मैं ये स्प्रेड कर रहा हूँ, ये बंदा वैसा नहीं है, हम्म एक्चुअली मुझे मालूम है कि भी मैं ये कर रहा हूँ। तो हम्म देख मतलब मेरी क्या बोलते हैं, मेरी माइंडसेट कितना रॉन्ग है, या मैं कितना रॉन्ग
पाथ पे जा रहा हूँ, मुझे घंटा पर तक मुझे अटेंशन मिलेगा, चल पकड़, 1 महीना attention मिलेगा मुझे, उसके बाद क्या होगा? पाथ अगर पे तू ये मेरी भी चीज देख, अगर तू एक सोशल मीडिया पे एक मतलब नॉर्मल सेंटेंस लिखा या कुछ कोट लिख दी, ठीक है, हाँ तो जो तेरे अफेक्शन करने वाले लोग होते हैं ना, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप ये, मतलब मैं खुद के बारे में नहीं बात कर रहा, ठीक है, ये जो सेलिब्रिटी लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने एक ट्वीट कर दिया ऐसे नॉर्मल, या कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, कोट है सामने, ठीक है, तो जो तुझे जो अफेक्शन वाले लोग हैं ना, मतलब जो लव करते उस बंदे को, तो वो लोग उसको 100% पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, कि इसने अच्छा लिखा है कुछ तो, ठीक है, उसका मीनिंग भी, मतलब वो रीट्वीट करते या कुछ तो करके उसका मीनिंग भी बताएंगे, लेकिन जो हेट जो करते हैं ना लोग, वो उसका भी गलत मीनिंग निकाल सकते। वो तो है, तो उनका काम ही है ना गलत मीनिंग निकालना। तो मुझे क्या लगता है, इस चीज से क्या होता है, तू हेट्रेड चीज की तुझे आगे जाके आदत पड़ सकती है, ठीक है, और वो अगर आदत पड़ गई तुझको, ठीक है, तो तू उस इंसान के बारे में छोड़, लेकिन तू खुद के पर्सनल लाइफ में भी वो चीज लाएगा। ये मतलब घर वालों के हिसाब से ले, या किसी के बारे में तू चालू कर देगा ये चीज करना, क्योंकि तो तू स्प्रेड करता रहेगा। तू मतलब सोशल मीडिया की बात कर रहा है ना, तो एक पर्सन ट्वीट कर रहा है, तो मतलब देख, जैसा हमने एक वीडियो में कहा था अपना जो था कि एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना उस इंसान को, वो भी एक इंसान की क्वालिटी, मतलब क्या बोलते हैं, एक नेचर होता है, ये नेचर होना चाहिए, क्योंकि उस पर्सन ने वैसा बोला तो उसने ऐसा क्यों कहा होगा, उसके पीछे भी कोई तो रीजन रहेगा, शायद वो नेगेटिव भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है, बट रीजन तो फाइंड करो। और एक बात कि आप जो मतलब ठीक है, लोग जो हेट स्प्रेड करे, सर अभी ट्विटर की बात करें, ओके, एक इंसान ने कुछ गलत शायद कहा होगा या कहा है, उसके बारे में हम हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं कि हेटेड इन द सेंस, हम क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम कि उस बंदे ने ये जो किया वो उसने रॉन्ग बोला या उसने रॉन्ग किया, तो क्या आप सिर्फ सॉरी बोलो वॉट एवर, या वो जो किया है उसको ठीक करो, तो ठीक करो तो ठीक है, पर मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि जो एक हैशटैग ट्रेंड करते हैं हम, वो वाला ट्रेंड कि पर्सन को सॉरी बोलना चाहिए या सॉरी बोलो, तो उस सॉरी ठीक, ओके ठीक है, वो बस अगर आप सॉरी की बात कर रहे हो, वो बंदा जिसको आपने बोला, वो बंदा आके ट्विटर पे आके सॉरी बोल के चला जाएगा, और फिर आपका ईगो शांत हो जाएगा, तो क्या फायदा हुआ ना उसका? एक सिर्फ आप एक प्लेटफॉर्म में झगड़ रहे हो, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या क्या कहना है आपको, सिर्फ सॉरी कहना है उस बंदे ने, ठीक है, जो किया है वो किया है, तो उससे क्या होने वाला है? आपका पॉइंट तो रॉन्ग नहीं था, वो बंदा आके क्या बोलेगा, ओके ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था रॉन्ग बोलने का, मैंने अगर तभी गलती से हुआ, आई एम सॉरी, ठीक है, इसके बाद इशू खत्म। तो क्या हुआ फिर आपका पॉइंट, मतलब ठीक है, वो बंदे को सिर्फ सॉरी बोलना ये आपका लाइफ का गोल था क्या, कि आप इसके लिए इतना हेटेड स्प्रेड कर रहे थे? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस जो बंदा है, अगर कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड देखो आप लोग कि वो सच में ऐसा है क्या, ठीक है, तो वो अगर लाइफ में हर जगह पे, मतलब अगर किसी को हेल्प कर रहा है या कुछ ना कुछ कर रहा है, तो गलती से ऐसे कुछ ना कुछ बातें निकल जाती है, ठीक है, तो वो चीज में हेट स्प्रेड करने, मतलब क्या बोलते, तू एक स्टेटमेंट से लाइफ को जज नहीं कर सकता है ना एक इंसान की, वही इस पर्सन को नहीं जज कर सकता कोई। कि वही तो चीज थी ना कल के जजमेंट वाले टॉपिक की, कि तू बुक के कवर से बुक को जज नहीं कर सकता, या बुक के आधा बुक पढ़ा तो तू पूरे बुक को जज नहीं कर सकता, ठीक है, वैसे ही देखो, अगर इंसान का एक साइड मालूम है तो तू पूरे इंसान को नहीं जज कर सकता,
ऐसे। वही क्योंकि देख, तू अगर किसी से गलत बिहेव करेगा, ठीक है, समझ तू मेरे से आके गलत बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो मोस्टली तेरे को मेरा निगेटिव साइड ही दिखेगा। मैं थोड़ी मतलब पॉजिटिवली लेने वाला हूँ ना, मैं थोड़ी ये समाज सेवक या मैं थोड़ी ये हूँ प्रीस्ट वगैरह हूँ। मैं वो पॉजिटिव वाला भी बंदा नहीं हूँ जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले, ठीक है। तो मैं कुछ तो गंदा ही बोलूंगा तुझे, ठीक Of है। course. तो तुझे कौन सी वाली साइड दिखेगी? मेरी निगेटिव वाली, ठीक है। लेकिन तू अगर अच्छे से बात करेगा कि मैं थोड़ी ना तेरे को कुछ गंदा बोलने वाला हूँ, ठीक है, वही तो पॉजिटिव साइड दिखेगी ना। जैसे तुम दोगे वैसा वो देगा ना वापस, वाइब। वही हाँ, अगर तू लव स्प्रेड कर रहा है ना, तो देखो अच्छे ही दिखेंगे लोग साइड में, ठीक है। बुरे भी दिखेंगे लेकिन वो अपने आप इग्नोर कर देगा तू। वही जैसा तेरा मतलब जैसे नहीं ऐसा पुरानी एक क्या बोलते हैं, एक कहावत है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप देखोगे। आप मतलब ठीक है, अभी कैसा है, अभी रियलिटी देखा जाए ना तो अभी ट्विटर खोलेगा, ट्रेंडिंग देखेगा, हैशटैग क्या है, फिर लगे वहां पे करेगा कि ओके इस बंदे ने कुछ तो किया है, तो तू जाके देख, तो जाके देखो उस बंदे ने क्या किया है और ये लोग क्या मांग रहे हैं, ये दोनों का कनेक्शन भी नहीं रहता कई बार। हाँ, कभी कभी मतलब मालूम ही नहीं रहता ना, बस हेट स्प्रेड करनी है ना। बस एक्सपेक्ट कर रहे लोग। देख, ट्विटर पे ट्रेंडिंग है, ठीक है। अभी मैं तेरे को वो चीज बताऊँ, अगर ट्विटर पे कुछ भी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, तो मोस्टली तेरे को अगर एंगेजमेंट चाहिए तो ट्रेंडिंग हैशटैग तेरे ट्वीट में डलना चाहिए, ठीक है। तो बस वही करते रहो ना कि ट्रेंडिंग हैशटैग कुछ तो ऊपर टाइप कर दो, नीचे ट्रेंडिंग हैशटैग कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हेट वाला तो 100%, ट्विटर 30 जो ट्रेंडिंग लिस्ट होती है ना, उसमें से 15 तो हेट वाले रहते, ठीक है, 15 काम के रहते, ठीक है। अभी मतलब अभी बहुत दिनों से ये, मतलब बहुत दिनों से नहीं, बहुत सालों से ये हो ही रहा है कि हेटरेड वाले ट्वीट्स मोस्टली ट्विटर पे ज्यादा रहते हैं, मतलब एज कंपेयर टू लव वाले। मतलब जो हाँ मोस्टली कैसे हैप्पी बर्थडे वगैरह वो जो ट्रेंड्स होते हैं ना, वो होते, और वो 15 रहेंगे और बाकी के 15 हेटरेड वाले रहेंगे। तो अगर तेरे को अटेंशन चाहिए ना, तो मोस्टली तू अगर हेटरेड वाले हैशटैग डालेगा ना, तो अटेंशन मिलती है लोगों को। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ना उस पर्सन पे, उसकी पूरी पर्सनल लाइफ पे, उसके जो आसपास लोग हैं उनके ऊपर पर्सनली। तो मतलब इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा हो सकता है, हमको मतलब पता नहीं चलता, हम सिर्फ एक कूलनेस के लिए या जस्ट एक लोगों का ध्यान चाहिए इसके लिए हम सिर्फ वो कर रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट इतना उसके ज्यादा लाइफ होगा पे पूरे पड़ सकता है। तक एक्सपीरियंस नहीं करता है ना तब तक नहीं पता चलता ये चीज इन बंदों को। मेरे हिसाब से एक कंक्लूजन भी इधर तू निकाल सकता है कि उसका बैकग्राउंड देखो पहले, ठीक है। अगर सच में उसने बहुत गलत किया है कुछ, ठीक है, तो मतलब एक लेवल पे ठीक है। मतलब तू अगर तू जिसको चाहता है उसके खिलाफ उसने कुछ तो किया है, बहुत गलत किया है, ठीक है, और वो कोर्ट में भी प्रूफ या कुछ ना कुछ प्रूफ है तेरे पास, तो वो चीज करना ठीक है कि किसी को हेट कर रहा है तू, ठीक है, उसको सजा भी मिलेगी उस चीज की, क्योंकि जो अपन बोलते रहते हैं कर्मा वाली चीज, ठीक है, तो उसको सजा तो 100% मिलेगी उस चीज की, वो ठीक है। लेकिन अगर एक इंसान लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, वो तुझे भी मालूम है, ठीक है, तो उस इंसान के खिलाफ बात करना बहुत गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि अपन देख, एक एग्जांपल बताता हूँ, मतलब तू समझ, तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक है, मतलब बिल्कुल चलाने नहीं आती, हाँ, और मेरे को चलानी आती है, लेकिन ठीक ठाक चलाने आती है या बहुत अच्छी चलाने आती है, ठीक है, तो तू मुझे जज नहीं ना कर सकता उस चीज के कि इसको कैसे गाड़ी चलाने आ रही है, ये कैसे गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तेरे को गाड़ी के बारे में मालूम ही नहीं है ना कैसे चलाते। तो अगर तेरी लेवल है उसके लेवल की, ठीक है, अगर तू मैनेजर है एक कंपनी का, तो तू तेरे को एग्जिस्टिंग जो मैनेजर होगा तो उसको बता सकता है कि ऐसे ऐसे होता है। जो नेक्स्ट लेवल पे है ना, तेरे 10-20 कदम आगे है ना, तो उसको नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी रहता है उस चीज का,
और वो उधर पहुंचा रहता है पहले से। हम्म मतलब जिसको बुक पढ़नी भी नहीं आती, वो बुक को जज नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। वही हम्म पॉइंट बराबर है। हम्म अगर तुझे मालूम ही नहीं उस चीज के बारे में तो हम्म क्या जज करेगा ना तू। हाँ वही वही मैक्सिमम हाँ कि एक 2 मिनट की वीडियो या 1 मिनट की वीडियो, मतलब एक पूरी स्टोरी, मतलब पूरी स्टोरी नहीं देखते, उस पूरी स्टोरी में का एक छोटा सा पॉइंट लेते, उसका हम्म एक अलग मीनिंग निकालते और फिर ये हेटेड स्प्रेड करते। हम्म अगर तू पूरी स्टोरी नहीं देखेगा, अगर तू पूरी स्टोरी देखेगा तो तुझे उस वर्ड का, उस लाइन का मीनिंग पता चलेगा, शायद उस बंदा क्या कहना चाहता था और हमने हम्म क्या मीनिंग दिया। और मोस्टली अगर तू हेट्रेड के हिसाब से देखेगा ना, तो वो देख, अगर तू मेरे सामने अभी अपनी आंखों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर तू मेरे हम्म सामने मतलब बहुत पास में खड़ा है, ठीक है, तो बाजू वाली चीजें अपने आप ब्लर हो जाती है, ठीक है। हम्म तो वैसे होता है मेरे हिसाब से उन लोगों के बारे में, कि उनको बस वो सेंटेंस दिखेगा, ठीक है, बाकी वही का आर्टिकल पढ़ेंगे ही नहीं वो लोग, ठीक है। वो दो तीन शब्द देखेंगे, उसको साइड में रख के देखें, बाकी का मतलब अगर 40 मिनट का वीडियो है, ठीक है, तो उसमें हम्म से 1 मिनट का क्लिप निकाल के देखेंगे। लेकिन हम्म कैसे होता है कि अगर तू एक स्टोरी पढ़ रहा है, ठीक है, माइथोलॉजी हो या कुछ भी, ठीक है, तू हम्म किताब के बीच में जाके एक सेंटेंस निकाल लेगा, ठीक है, तो तेरे हम्म, को थोड़ी ना स्टोरी पता चलेगी वो पूरी। वही तो। हाँ, उसका पास्ट देखना पड़ेगा, उसका फ्यूचर देखना पड़ेगा कि क्या क्या लिखा वही है पूरा। फिर देख के देखो समझेगा ना कि हाँ, अच्छा, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब ये था, वो ये था ये मीन उसका। कर रहा था। वही तो। तो मोस्टली उनको कैसे, इतना वो जो ब्लर वाली बात किया ना, उनको वो सेंटेंस दिखाई देता हम्म है, बाकी का सब ब्लर हो जाता वही तो, वो देखते नहीं ना, वो उनका फॉल्ट है। वो क्या देखते, अरे नहीं ये अच्छा मुझे पॉइंट मिला, मैं इसको स्प्रेड करूंगा। और जो है। लोग वो देखते, वो भी ये रीजन फाइंड आउट नहीं करने के पीछे जाते क्योंकि ये सच में रियल है क्या, या उस बंदे का मीनिंग क्या था इसके पीछे का, वो हम ठीक नहीं करते। जस्ट ट्रेंडिंग पे है, चलो इसको और ट्रेंडिंग पे डालो। वही तो, अपना काम वही है। वही, यही यही चीज होती है। मतलब अभी इस चीज को तू ऐसे भी नहीं कर सकता। अभी ये अपन जो पॉडकास्ट का टॉपिक लिए है, तो उसमें अपन मोस्टली इसको ओवरकम कैसे करे, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज में मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि ये चीज तू कितना भी कोशिश कर, वो होती ही वो रहेंगी। जस्ट, या बट अगर तू देख, अगर हाँ, तू इंसान खुद से नहीं करेगा सोचता ना। है हाँ, तू खुद से नहीं, हाँ, मतलब तू सोर्स नहीं बनेगा ना, तो थोड़ा कम हो सकता है। या तो क्योंकि वही कुछ अगर कुछ देख लोगों तू का, मैं देख एक देखो इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, लेकिन हम्म कुछ कुछ लोगों का एक करियर हो जाता है हेट करना, ठीक है। करियर इन द सेंस वो करेक्ट। कमाते हैं वो हेट्रेड स्प्रेड करके। अभी देख, मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर मैं एक इंसान के बारे में या कॉन्स्टेंटली सोर्स बदल रहा हूं मैं खुद का, कि इसके बारे में बोलूंगा, इसके बारे में बोलूंगा, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर यूनिटी वाले जो लोग बोले थे ना अपन, वो तेरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तू गेन करता है, वो सब्सक्राइबर्स या कुछ भी हो या व्यूज हो, वो तू गेन करेगा, और तू उससे कमाएगा भी, ठीक है। मतलब देख वो किस लेवल पे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना, हेट्रेड स्प्रेड करो, लेकिन पैसे तो मिल रहे हैं ना उस चीज से। वही हम्म क्या मतलब, बेकार है लोग। वही तो, क्या मतलब किसी ने खुद की मेहनत से उधर जाके बैठा है वो आदमी, उसको तू हेट करके पैसा, मतलब देख, वो जो इंसान को हेट कर रहे वो लोग, वो कितने जनों का हम्म घर चला रहा है, देख, बैठ के। वही अब देख, तू ओवरव्यूम की बात कर रहा था ना, तो देख अभी देख, अगर तेरा दिमाग सही चल रहा है और अगर तू ट्विटर खोल रहा, ट्विटर पे देखा तूने ट्रेंडिंग पे एक कि किसी पर्सन को हेट टेट कर रहे सब लोग, तो तू हैशटैग खोलेगा और क्यों करे वो फाइंड आउट करेगा। वो तू वीडियो रहेगी क्या, कुछ उसने बोला रहेगा, उसको हेट करेगा। तो तू, अगर तेरा एक मतलब क्या बोलते हैं, अगर अलग पर्सपेक्टिव से, या तू तेरा पूरे माइंड का कंट्रोल रहेगा, या तुझे मालूम है ये हेटेड क्या है, और तू उस रीजन को देख रहा कि लोग क्यों हेट कर रहे हैं रियल में, और उस बंदे का कहने का क्या मीनिंग था। अगर तू ये सब चीजें देखेगा
इन द सेंस तू उसकी हिस्ट्री देखेगा या तू उसका रीजन देखेगा कि ये क्यों हुआ, तो शायद तू हेटर नहीं करेगा, क्योंकि तब तुझे पता चलेगा कि actually उसका रीजन क्या था उस आदमी का कहने का या उसका वीडियो का, और इन लोगों को हेटेड करे, तो तू उस पॉइंट पे क्या जाएगा, रुक जाएगा तू उस पॉइंट। अगर ये तू ये जो बात कर रहा है ना, ये अगर इनिशियल स्टेज में होगा तू हेट्रेड स्प्रेड करने के, ठीक है तो ये चीज हो सकती है। लेकिन तू पहले से अगर प्रो है, ठीक है, और तेरे को पैसे मिल रहे उस चीज से, तो वो चीज देखेगा नहीं तू। जब तक मतलब इन लोगों पे वो एक्सपीरियंस नहीं होता ना उनके ऊपर भी ये, तब तक उनका शायद उनका इम्पोर्टेंस या उनका मीनिंग नहीं पता चलेगा और ये कि वो कितना ये जो कर रहे हैं ना ये लोग, वो कर्मा ही है ना एट लास्ट, ठीक है, वो फीडबैक करेगा 100%। वही, और मतलब किसी पर्सन की लाइफ यार बर्बाद कर रहे हो तुम या उसके मतलब हो रहे, तो क्या ही फायदा ना उस लाइफ का। और बर्बाद क्या बोलते हैं, रीजन भी नहीं है कुछ की। अगर ठीक है तेरे को उसके बारे में पता है, उसने कुछ किसकी लाइफ खराब की है पहले से, तो ठीक है रे, मतलब तो एक लेवल पे चलता है। लेकिन तेरे को मालूम ही नहीं है वो उसने किया है, या तेरे को ये तक भी मालूम है कि वो इंसान सच में अच्छा है, वो अगर किसी की हेल्प कर रहा है लाइफ में उसके, फिर भी तू हेट स्प्रेड कर रहा है, तो मतलब फिर बहुत गलत हो गया एक्चुअली। और उस इंसान को मैं फिर से ये बात करूंगा कि घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ भी, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर लोग आपको हेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छे काम कर रहे हो। हाँ, वो मैं कोट पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था कि तुम अगर सक्सेसफुल हो ना तो हेट करेंगे लोग, ठीक है, एक कम्युनिटी तुझे हेट करेगी ही। कम्युनिटी इन द सेंस लोगों की यूनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक जो लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, तो वो एक तरह से सोचने वाले लोग तेरे को हेट करेंगे अगर तू सक्सेसफुल है तेरे लाइफ में, तो वही तो तब क्या ही अभी देखो आपको अभी क्या करना है। आपको अभी तभी करना है तो करो। हाँ, ही जा रहा है वो तो है, मतलब आप आपकी भी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। हाँ, उसको नहीं पड़ रहा फर्क, शायद उस पर्सन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा। आप उस पे टाइम डाल रहे हो, उसकी लाइफ वेस्ट, मतलब उसके बारे में बुरा बोलने के लिए आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। अगर आपका बिजनेस है तो फिर ठीक है अभी क्या ही बोल सकते हो उस चीज में। हाँ, आपकी अभी और आपको वही चाहिए, तो फिर करते बैठो, अपनी लाइफ खराब करो। क्या ही करें, हम सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन हेट स्प्रेड करना हमारे मतलब जो दोनों बात कर रहे हैं, हमारे दोनों के हिसाब से भी गलत चीज है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके हिसाब से भी ये चीज बहुत गलत है, हेट स्प्रेड करना, ठीक है। तो उनके लिए ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है हमने कि रीजन जान सके कि लोग क्यों करते हैं पीछे, कि हेट स्प्रेड क्यों करते हैं। तो यही है में आज का टॉपिक, यही है। देखो कुछ सीखने को मिला तो सीखो, सब्सक्राइब करो। अगर कुछ गलत लगा तो भी बताओ, हेटेड मत स्प्रेड करो बस। हाँ, बस वही मतलब टॉपिक का मोटिव वही था कि लोगों ने हेट्रेड स्प्रेड करना बंद करना चाहिए। बंद करना तो मतलब पॉसिबल नहीं है शायद, लेकिन कम तो करना चाहिए। खुद से स्टार्ट मत करो। हाँ, वही, खुद आप सोर्स मत बनो। हाँ, सोर्स मत बनो किसी चीज का। सोर्स बनना है तो लव का बनो लव स्प्रेड करने की। हाँ, वही। तो यही आज का था। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हम ऐसे वीडियोस या पॉडकास्ट
हम और रिकॉर्ड लास्ट करें। तो बाय, गुड नाइट। गुड बाय। गुड नाइट, सॉरी, गुड बाय। गुड आफ्टरनून बोल, क्योंकि कल दोपहर में होगा हाँ, रिलीज। और afternoon। हम्म, और शायद कि इन लोगों का गुड मॉर्निंग भी हो जाए। हाँ, गुड मॉर्निंग, या रात को भी देख सकते तो गुड नाइट भी है। वैसे कुछ है नहीं, हे वो देख लो, वो समझ लो। समझ लो सब गुड ही है लेकिन। हाँ। बाय। थैंक यू।